गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं फॉरेस्ट आवर लाइफ लाइन कि फॉरेस्ट क्या होते हैं, उन्हें हम अपने लाइफ लाइन्स क्यों कहते हैं। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ बेटा, फॉरेस्ट क्या है, वो वास्ट लैंड है जिसके अंदर बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज एंड लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स सर्वाइव करते हैं। फॉरेस्ट को लाइफ लाइन इसलिए कहा गया है क्योंकि फॉरेस्ट में क्या होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्रेजेंट होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेवल एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे लिए डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। इसलिए हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, लाइफ लाइन्स कहते हैं। फॉरेस्ट में मैंने आपको बताया था टू कंपोनेंट्स होते हैं। फॉरेस्ट के टू कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट होते हैं जो कंटेन करते हैं लिविंग थिंग्स को, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स इंक्लूड होती हैं लाइक ट्रीज, एनिमल्स, प्लांट्स, बर्ड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर लिविंग थिंग्स। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जो ग्रो करती हैं, रेस्पायर करती हैं, रिप्रोड्यूस करती हैं, वो सारी चीज़ें किस इंक्लूड होती हैं बायोटिक कंपोनेंट के अंदर। अनदर इज़ ए बायोटिक कंपोनेंट मींस नॉन लिविंग थिंग्स। वो कंपोनेंट जो इंक्लूड करता है नॉन लिविंग थिंग्स को, लाइक सॉइल, वाटर, मिनरल्स, एयर, लैंड फॉर्म्स। दीज आर ए बायोटिक कंपोनेंट्स। बोथ कंपोनेंट्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, वो दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और सरवाइव करते हैं एनवायरनमेंट के अंदर। बायोटिक कंपोनेंट्स क्या इंक्लूड करते हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, decomposers, और these components are interacted with the abiotic component, क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट मिलकर बनाते हैं एक इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम जो प्रेजेंट होता है वो हमारा होता है एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर। तो बोथ कंपोनेंट्स आर इंटरेक्ट विद ईच अदर। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को या स्पीसीज़ को जो सर्वाइव करती है फॉरेस्ट के अंदर। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। कॉमनली उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स, सेफ्रोट्रॉप्स एंड डिकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है ग्रीन प्लांट्स। जैसे कि आपको पता है, प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस आपने सुना है, वो प्रोसेस जिसके अंदर प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, प्रेजेंस ऑफ CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। Four components are necessary for photosynthesis. Photosynthesis is the process in which green plant prepare their food. Presence of carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. These components are necessary for photosynthesis process. तो ऑटोट्रोफ्स मीन्स बेटा वो ऑर्गेनिज्म या वो प्लांट या वो लिविंग थिंग्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रोफ्स। अनदर टर्म इज हेट्रोट्रोफ्स। हेट्रोट्रोफ्स मीन्स वो एनिमल्स जो किसी दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, known as heterotrophs. Heterotrophs are the animals which get their food directly or indirectly. Heterotrophs वो animals हैं जो अपना खाने के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड होते हैं, उन्हें हम हेट्रोट्रोप्स कहते हैं। हेट्रोट्रोप्स में हमारे पास क्या आता है, ह्यूमन बींग्स। हम भी क्या हैं, हेट्रोट्रोप्स, क्योंकि हम अपने खाने के लिए प्लांट्स पर, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। सेफ्रोट्रोफ्स। सेफ्रोट्रोफ्स वो एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं डेड एनिमल्स को। एनिमल्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स हैं, वो डाई भी होते हैं, ठीक है।
या दूसरे एनिमल जो लार्जर एनिमल्स है, बिगर एनिमल्स है, वो छोटे एनिमल्स को खा जाते हैं, तो कुछ पार्टिकल्स या कुछ उनके बॉडी के पार्ट्स रह जाते हैं, और उन पार्ट्स को जो एनिमल्स ईट करते हैं उन्हें हम कहते हैं सेफ्रोट्रॉप्स, लाइक वल्चर, ईगल, दीज आर सेफ्रोट्रॉप्स। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डीकम्पोज करते हैं प्लांट और एनिमल्स को इनटू ह्यूमस के अंदर। मींस जो डेड एनिमल्स हैं उनको सेप्रोट्रॉप्स ने खा लिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ पार्ट्स उनकी बॉडी के रह जाते हैं, तो वो क्या होते हैं, डीकम्पोज होते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उनको डीकम्पोज कर देते हैं ह्यूमस के अंदर। ह्यूमस क्या है, ऑर्गेनिक मैटर होता है जो डीकम्पोज्ड होता है, ठीक है। डेड प्लांट्स हम कहना चाहें तो प्लांट्स की पत्तियां होती हैं, या जो प्लांट बिल्कुल ही सूख चुके होते हैं उनको कौन डीकम्पोज करता है, डीकम्पोजर्स। अनदर इज फूड चेन। फूड चेन प्ले करती है मेन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम के अंदर। ऑर्गेनिजम्स विच फीड ऑन प्लांट्स आर ईटन बाय अदर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स को ईट करते हैं, और प्लांट्स को जो ऑर्गेनिज्म ईट करते हैं उनको कोई ऑर्गेनिज्म ईट करे, उसे हम कहते हैं फूड चेन। कि ईटन बाय द अनदर एनिमल्स, एक लॉन्ग चेन फॉर्म होना बाय ईटिंग प्रोसेस नोन एज फूड चेन। फूड चेन लाइक ग्रास हमारे पास है, ग्रास को कौन ईट करता है, इंसेक्ट्स ईट करते हैं। इंसेक्ट्स को कौन ईट करेगा, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन इंसेक्ट ईट करेगा, स्नेक, और स्नेक को ईट कौन करेगा, ईगल। दिस इज अ फूड चेन। यह एक तरह की फूड चेन है कि ऑर्गेनिज्म का ईट करना, ईटन बाय अनदर ऑर्गेनिज्म, नोन एज फूड चेन। फॉरेस्ट के अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स होती हैं। सभी फूड चेन्स का एक दूसरे से लिंक भी होता है, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन, जैसे कि आपको इसमें दिखाया हुआ, ग्रास को इंसेक्ट ईट करते, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को ईगल। सेम एज इट इज हम यहाँ पे ये कह सकते हैं, ग्रास को ईट कौन करता है, डियर, डियर को कौन ईट करेगा, लॉयन। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स बेटा प्रेजेंट होती हैं, और डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, और उसे हम कहते हैं फूड वेब। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन जब लिंक्ड होती है एक दूसरे के साथ, तो वो मिलके बनाती है फूड वेब। क्योंकि फूड वेब के अंदर बहुत सारी चेन एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, और एवरी कंपोनेंट जो है फॉरेस्ट के अंदर वो एक दूसरे पर डिपेंड है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जो भी हमारा इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाएगा, उसमें बैलेंस नहीं रहेगा। क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ईटिंग नहीं हो गई तो उसकी जो क्वांटिटी है वो लार्जर अमाउंट में हो जाएगी, और लार्जर अमाउंट में होने के बाद क्या होगा, पॉपुलेशन भी इंक्रीज़ होगी, और पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी तो हमें स्पेस के लिए भी जगह चाहिए होगी। तो इसीलिए एक तरीके के लिए बैलेंस सेट करने के लिए फूड चेन मेन इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे पास अब फूड चेन के अंदर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स होती हैं। ग्रासलैंड फूड चेन है, पोंड बायोम के अंदर है, ओशियन फूड चेन है, डिफरेंट डिफरेंट फूड चेन्स है हमारे पास। ग्रासलैंड में हमारे पास, जैसे कि मैंने बताया, ग्रास को कौन ईट करता है, ग्रास ऊपर। ग्रास ऊपर को ईट कौन करेगा, रैट। रैट को कौन ईट करेगा, स्नेक, और स्नेक को कौन ईट करेगा, हाउ। सेम ऐसे ही पोंड के अंदर जो होती है, लाइक एल्गी हमारे पास है, एल्गी को ईट करते हैं मॉस्किटो के लार्वा, उसको ईट करेंगे ड्रैगन फ्लाई, देन फिश, देन रैकून। ऐसे ओशियन के अंदर होते हैं फाइटोप्लैंक्टन, देन जू प्लैंक्टन, फिश, सील एंड वाइट शार्क। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं बेटा, वो प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो पानी के अंदर ग्रो करते हैं और छोटे छोटे साइज में होते हैं। जू प्लैंक्टन्स होते हैं छोटे छोटे एनिमल्स, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टाइप के एनिमल्स जो ओशन के अंदर पाए जाते हैं, उनको हम जू प्लैंक्टन्स कहते हैं। जू प्लैंक्टन्स को ईट करेंगे फिशेस, फिश को ईट करेगी सील जो लार्जर है, और सील को कौन ईट करेगा, वाइट शार्क, जो और भी बिगर हमारे पास एनिमल्स हैं। इस तरह जो फूड चेन हमारी चलती है बेटा, स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट, इनको हम बोलते हैं लेवल्स। जो चीज़ प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन करती है, उसे हम कहते हैं
प्राइमरी प्रोड्यूसर, जो कि हमारे क्या होते हैं, प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूस करते हैं। प्राइमरी प्रोड्यूसर को कोई भी जो ईट करता है वो होता है हमारा प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को जो अनदर ईट करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर, देन टर्शरी, देन क्वाटरनरी। इस तरीके से फूड चेन, एक लॉन्ग चेन हमारे पास फूड चेन फॉर्म होती है। फूड चेन क्या है, सीक्वेंस है किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ईट होता है बाय अनदर ऑर्गेनिज्म के थ्रू इन अ इको सिस्टम के अंदर अपनी बॉडी के को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स हो सकती है जिनको हम कहते हैं फूड वेब। फूड चेन आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स है, ग्रास ओपर, फ्रॉग एंड पाइथन। सेम एज इट इज़ यहाँ से ग्रास को ग्रास ओपर ईट करती है, देन फ्रॉग को ईट करेगा स्नेक को हॉक, और हॉक को कौन करेगी, डिकम्पोजर्स, फंगी। तो ये भी एक अलग टाइप के फूड चेन है। जैसे कि अनदर यहाँ पे कॉर्न को ईट करते हैं रैट को ईट करते हैं आउल, लाइक कैरेट को रैबिट ईट करता है, रैबिट को फॉक्स को लॉयन। सेम एज इट इज ग्रास को ग्रास ओपर, देन फ्रॉग, देन स्नेक एंड देन ईगल। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स है हमारे पास। पूरे इकोसिस्टम के अंदर एक फूड चेन का एक वेब बना हुआ है, नेटवर्क बना हुआ है, इसे हम कहते हैं फूड वेब। और ये कंसिस्ट करती है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन को एक सिंगल इकोसिस्टम के अंदर। जैसे कि आपको पिक्चर के अंदर नज़र आया हुआ है, ग्रास को कौन ईट करेगा, डियर किसको ईट करेगा, ट्री को, और डियर को कौन ईट करेगा, फॉक्स या डिकम्पोजर। सेम एज इट इज रैबिट को ईट करेगी फॉक्स। डिफरेंट काइंड ऑफ फूड चेन्स है जो इंटरकनेक्टेड है। इस इंटरकनेक्टेड को हम कहते हैं फूड वेब। एक तरह की जो हमारा फूड वेब है वो एक टॉपिक लेवल फॉर्म करता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आता है प्रोड्यूसर लेवल, जो प्रोडक्शन करते हैं। प्रोडक्शन कौन करते हैं, हमारे प्लांट्स, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। प्रोडक्सर को या प्रोड्यूसर्स को जो खाते हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स में मोस्टली वो आते हैं जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को ईट कौन करता है, कंज्यूमर्स, जिनको हम कहते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स को कौन ईट करेंगे, जो लार्जर एनिमल्स होंगे वो हमारे सेकेंडरी कार्निवोर्स कहना चाहेंगे, या अदरवाइज टर्सरी कंज्यूमर्स। एंड उसके बाद हमारे पास आते हैं डिकम्पोजर्स या सेप्रोट्रॉप्स, जो कि हमारे क्वाटरनरी कंज्यूमर्स होते हैं। और ये सब इंक्लूड होते हैं हेट्रोट्रॉप्स के अंदर, क्योंकि ये अपने खाने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। होप you understand the today's topic. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.